Crude oil again in momentum. Crude oil in green zone. Will the PSX tomorrow decreasing और go upwards? चलिए जानते हैं PSX एज के अंदर। आज मार्केट के अंदर देखा गया 181,700 का लेवल मार्केट ने टच किया और मेजर जो रेजिस्टेंस है एक 182,000 की मार्केट उसको ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी। वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम काफ़ी एक अच्छा देखा गया। पीपीलीपी डेटा की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और कंपनीज की तरफ से बाइंग देखने को मिली और इसके मुकाबले में फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से लिटिल बिट सीलिंग देखने को मिली है। सबसे पहले आप बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, तो मार्केट का क्या आउटलुक हम देख रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की। तो क्रूड ऑयल अगर और अपवर्ड जाता है तो क्या कल पीएसएक्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? तो चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि 181 से 182 के अराउंड आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी। 175 के अराउंड आपको 50% कैश का मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन करें। फिर 177 का जब पिवट मार्केट ने क्लोज़ किया, उसके अबव क्लोजिंग दी, तो मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि यहाँ पे भी आप अक्यूमुलेशन जारी कर सकते हैं। 178,500 का लेवल मार्केट ने जब क्लोज़ लिया तो एक बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन था, जो कि मार्केट ने आज भी दिखाया। इस तरीके से बात करें सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी बाइंग देखने को मिल रही है और फेडरल बैंक का रिजल्ट आया और वापस से उसने एक डिविडेंड आपके पास अनाउंस किया। फेडरल बैंक में भी वॉटिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और सेकेंडली बात करेंगे आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है। ओजीडीसी, पीपीएल, आपके पास पीएसओ, एसएचजीसी, आपके पास मारी, इनके अंदर आप अकोमोडेशन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन पार्शियली अकोमोडेशन करनी है, मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि 182 के अराउंड प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर वहाँ मार्केट 182 से 184 तक जाती है, तो आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग 184 पे भी करनी है। मार्केट का ब्रेकआउट लेवल 185 के अराउंड। मार्केट अगर 185 के ऊपर ट्रेड करती है, एक क्लोजिंग आपके पास इससे अबव देती है, तो ये एक इंडिकेशन होगा बुलिशनेस का कि मार्केट अपने 188 के जो मेजर रेजिस्टेंस का रोल अदा करता है, उसके तरफ आपके पास टच करने जाएगी। और अगर वो ब्रेक करती है, तो मार्केट फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तरफ जाएगी। लेकिन इसकी अगर सपोर्ट की बात करेंगे, तो मार्केट की जो एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो 177,000 से 178 के अराउंड है, जो कि आपके पास पहले एक रेजिस्टेंस ज़ोन था और इसके बाद इमीडिएट के बाद आपके पास 174,500 से 175 के अराउंड एक सपोर्ट है, जो कि एक मीडियम सपोर्ट कहलाएगी और फिर मेजर सपोर्ट 170। ये मार्केट के अंदर एक आपके पास सेक्टर रोटेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइज़र से आपके पास बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग से फिर आपके पास अक्युमुलेट होते-होते आपके पास रिफाइनरीज़, टेक्सटाइल को देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि टेक्सटाइल और आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर को फ़ोकस करना है। और वो देखा गया कि मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छे ज़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। एयरलिंक आपके पास, टीआरजी के अंदर काफ़ी वॉल्यूम लग रहा है और अगर पोजीशन मेकिंग आइटम में डीसीएल, आपके पास पीआईबीटीएल, ये आपके पास मोमेंटम इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब सेकेंडली ये भी बात करते हैं कि आपके पास मार्केट का क्या आउटलुक। मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है, तो आपने वेट करना है या होल्ड रखना है या वापस से प्रॉफिट टेकिंग करके बाइंग करनी है। देखिए मार्केट के लेवल्स को मैच करना है। अगर 184 के अराउंड मार्केट ट्रेड करती है, तो वहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल दे दिए, तो आपने बाइंग करनी है। अगर वहाँ से रिजेक्शन आती है 182 से नीचे की तरफ आती है, 178 के अराउंड आप पार्शियली वापस से सपोर्ट पे ऐड ऑन करेंगे। ये बात माइंड के अंदर रखें और अगर नेक्स्ट वो देखेंगे कल की मूव पे, तो प्रेशर आ सकता है मार्केट के अंदर, क्वेश्चंस हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं और मार्केट के अंदर आपको एक पैनिक सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक मामलात हल होते हुए दिख रहे हैं और उम्मीद तो यही है कि मामलात हल हो जाएँगे और मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। पीएसएक्स आपके आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है जबकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन नहीं करना आता है, तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एसआईपी कंपाउंडिंग आप पीएसओ के अंदर, हप्को के अंदर, मारी, आपके पास हप्को और भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। इस तरीके से देखा गया कि काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मैंने पीआईबीटीएल की कॉल दी, आपके पास निषाद पावर की कॉल दी, बहुत से ऐसे स्टॉक्स की मैंने आपको कॉल दी और वो आज आज अपने चार्ट दिखाते हुए नज़र आए हैं। तो मार्केट के अंदर कॉशियस होके काम करें और जब मार्केट अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही होती है, तो मार्केट के अंदर आपको और सँभल के काम करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।